बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो भी सेकेंड ईयर क्लास की केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 7 का टॉपिक है। और इस टॉपिक का नेम है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। लास्ट लेक्चर जो है उनमें हमने क्रैकिंग को डिस्कस किया था, रिफॉर्मिंग को डिस्कस किया था। अब हम लोग क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, फंडामेंटल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर का नेम है, तो हम क्या करेंगे कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो कि हाइड्रोकार्बन्स और उनके डेरिवेटिव्स पर मुश्तमिल होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? दोज कंपाउंड्स विच कंटेन हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। अब हाइड्रोकार्बन्स कौन से होते हैं? ऐसे कंपाउंड्स जो कि सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं, उन्हें हम हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है वो हाइड्रोकार्बन्स और उनके डेरिवेटिव पर मुश्तमिल होते हैं। अब हमने उनकी करनी है क्लासिफिकेशन। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का पता लग गया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है जैसा कि हमने कॉलेजेस में, स्कूल्स में क्लासेस बनाई हुई होती हैं। जो स्टूडेंट्स जो हैं वो एक जैसे, जिनके पास बुक्स होती हैं, जिनके लेक्चर्स एक टाइम पे होते होंगे, जिनकी टाइमिंग एक होगी, हम उनको एक क्लास में रखेंगे। जिनके टीचर्स एक जैसे होंगे वो एक क्लास में होंगे। ओके। अब इसी तरह क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम क्या करते हैं कि हम उनकी ग्रो बंदी करते हैं, उनको क्लासिफाई करते हैं। किस बेस पे क्लासिफाई करते हैं कि जिन कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज एक जैसी होती हैं उनको एक ग्रुप में रख दिया जाता है, एक क्लास में, और जिनकी उनसे डिफरेंट होती हैं उनको दूसरी क्लास में रख दिया जाता है। तो क्लासिफिकेशन का मतलब है ग्रो बंदी करना, कि उनकी प्रॉपर्टीज की बिना पर हम उनकी ग्रो बंदी कर देते हैं। और इसका एक बहुत बड़ा फायदा ये होता है कि इससे उनकी स्टडी करना इजी हो जाता है। ठीक है, जैसा कि अल्केन फैमिली है, ये भी क्लासिफिकेशन है ऑर्गेनिक कंपाउंड की। अल्कीन्स हैं, अल्काइंस हैं। तो अब हमारे पास जो अल्केन कोई भी होगा, हम कौन सी प्रॉपर्टीज, जनरल प्रॉपर्टीज उसकी क्या होंगी, जो कि अल्केन्स की होंगी। ठीक है, तो हम फिर उन प्रॉपर्टी से अंदाजा लगा लेंगे कि ये अल्केन फैमिली से बिलोंग करता है और अल्केन फैमिली की प्रॉपर्टीज ये हैं, तो इस कंपाउंड की प्रॉपर्टीज ये हो सकती हैं। ठीक है, आगे समझ। तो इसी तरह से क्लासिफिकेशन हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो ये है कि ये मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी को चंद एक ग्रुप्स में डिवाइड कर देती है। ठीक है, और फिर हमारे लिए जो है उनको समझना और उनकी प्रॉपर्टीज को समझना भी इजी हो जाता है। अब टाइप कौन कौन सी होती हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की? क्लासिफिकेशन दो तरह से की जाती है। पहली क्लासिफिकेशन है ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो सकते हैं, और क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो सकते हैं। यानी ओपन चेन कंपाउंड्स कौन से होंगे? जिनमें कार्बन एटम सीरीज के साथ जुड़े हुए होंगे। जिनमें कार्बन एटम्स क्या होंगे? एक तरतीब के साथ एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे। जैसा कि अगर मैं प्रोपेन की एग्जांपल दूं, ब्लैक से जो है वो ज्यादा आप लोगों को क्लियर नजर आता है, ऐसे ही है ना। तो प्रोपेन है CH3, CH2 और CH3। अब इसमें क्या है कि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, इस तरह एक तरतीब में 1 2 3 4 5 एक तरतीब में कार्बन एटम जुड़े हुए हैं। तो ये जो सीरीज में कार्बन एटम जुड़े हुए हैं इसे हम क्या बोलेंगे? ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनमें सीरीज में एटम जुड़े हुए होंगे उन्हें हम ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलेंगे। कि चेन ओपन है, क्लोज नहीं है। यानी पहला, और अगर हम तीसरे की बात करें 1 2 3, ये कैसे सीक्वेंस जाता है? 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, ऐसे जैसे काउंटिंग हम एक तरतीब में पढ़ते हैं, तो इसी तरह से इनकी भी एक तरतीब जाती है। सीरीज में जुड़े हुए होते हैं ओपन चेन में। लेकिन अगर हम लोग ऐसा करें कि हम इस पहले और तीसरे को आपस में ज्वाइन करवा दें, तो फिर हम इसे बोलेंगे क्लोज चेन कंपाउंड्स, जिनमें पहला और आखिरी कार्बन एटम जुड़े हुए नहीं होते हैं। ठीक है, जिनमें कार्बन एटम्स की ओपन चेन्स होती हैं, सीरीज में कार्बन एटम जुड़े हुए होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं कि ये ओपन चेन कंपाउंड्स हैं। लेकिन ऐसे जिनमें साइकिल्स या रिंग्स होती हैं उन्हें हम बोलते हैं क्लोज चेन कंपाउंड्स। आगे समझ। उसके बाद जो ओपन चेन है उनकी भी दो टाइप से, स्ट्रेट हो सकते हैं और ब्रांच्ड हो सकते हैं। स्ट्रेट में क्या होगा कि स्ट्रेट में एक के बाद दूसरा कार्बन एटम जो है वो भी एक बिल्कुल तरतीब वाले ही जो है उन्हें हम स्ट्रेट चेन बोल सकते हैं। फिर अब ब्रांच क्या होगा कि अगर हम लोग इस कार्बन चेन के साथ कोई और कार्बन एटम या कोई और ग्रुप अटैच कर दें तो हम इसे बोलेंगे क्लोज, सॉरी, इसे हम बोलेंगे सॉरी, ये क्लोज नहीं होगा, ये होगा ब्रांच चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। स्ट्रेट चेन हो सकते हैं और कौन से हो सकते हैं? ब्रांच्ड चेन हो सकते हैं। ब्रांच मतलब ये कि फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे है
CH3 CH2 CH2 CH3, ये है मेरे पास ब्यूटेन। लेकिन अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर को थोड़ा चेंज करूं और मैं इसकी यहाँ पे ब्रांच बना दूं तो इसे मैं बोलूंगी नॉर्मल ब्यूटेन और इसको मैं बोल दूंगी आइसोब्यूटेन। इसे मैं क्या बोल दूंगी? आइसोब्यूटेन। अब ये क्या है? ये स्ट्रेट चेन है जिसमें कि पहला और आखिरी कार्बन एटम बिल्कुल एक दूसरे से अलग हैं, तरतीब में जा रहे हैं कार्बन एटम। लेकिन अगर मैं इस चेन के साथ कोई और ग्रुप अटैच कर दूं, कोई और कार्बन एटम अटैच कर दूं, तो फिर मैं इसको क्या बोलूंगी कि ये ब्रांच चेन हो गए हैं। ये भी ब्रांच चेन है। या अगर हम इसी का नाम बनाए, इसी के साथ अलग से एक चेन अटैच कर दें, फॉर एग्जांपल CH3 CH, यहाँ पे CH3 CH2 और CH3। अब मैंने वो चार कार्बन एटम वाली चेन पूरी रखी है और उसके साथ एक ग्रुप लगा दिया है, तो इसे मैं नंबरिंग दूंगी 1 2 3 4। अब ये जो मैंने नंबरिंग दी है, ये कैसे नंबरिंग देनी है, कंपाउंड का नेम कैसे लिखना है, ये आप लोग चैप्टर नंबर 8 में पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइंस की। तो अब ये दूसरे कार्बन पे लगा हुआ है मिथाइल ग्रुप, तो हम इसे बोल देंगे 2 मिथाइल ब्यूटेन। आगे समझ? एक पॉइंट आप लोग जहन में रख लें कि मैंने नंबरिंग इस सेंड से स्टार्ट की है, मैंने इस सेंड से नंबरिंग स्टार्ट नहीं की है। वजह क्या है कि नंबरिंग हमेशा उस सेंड से स्टार्ट करते हैं जहां से जो हमने सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लगाया होता है, जहां से ब्रांच स्टार्ट हो रही हो, ब्रांचिंग जहां से नजदीक होगी हम वहां से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। समझ आ रही है? ओपन चेन कौन से होते हैं? जिनमें कार्बन एटम्स एक तरतीब के साथ जुड़े हुए होते हैं, और उसमें दो टाइप्स होती हैं, स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। स्ट्रेट चेन वो होंगे जिनमें पहला और आखिरी कार्बन एटम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए नहीं होते हैं, और ब्रांच चेन वो होंगे जिनमें स्ट्रेट चेन के साथ कोई और ग्रुप अटैच कर दे या कोई और ब्रांच अटैच कर दी जाएगी, तो उन्हें हम बोलेंगे ब्रांच चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। उसके बाद आते हैं क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लोज चेन वो होते हैं जिनमें कार्बन एटम्स की रिंग्स या फिर साइकिल्स मौजूद होंगे, जिनमें कार्बन एटम्स की क्या मौजूद होंगी? रिंग्स या साइकिल। क्लोज है ना, यानी पहले और आखिरी को अगर अलग अलग होंगे पहला और आखिरी, तो फिर हम उसे बोल देंगे ओपन चेन। जैसा कि अगर हम प्रोपेन की बात करें तो इसको अगर हम देखें तो इसे मैं बोलूंगी ओपन चेन कंपाउंड। लेकिन अगर मैं पहले को और आखिरी को ज्वाइन कर देती हूँ तो फिर मैं इसे क्या बोलूंगी? ये क्लोज चेन है। इसे मैं बोलूंगी नॉर्मल प्रोपेन या सिंपली मैं प्रोपेन कहूंगी, और इसे मैं बोल दूंगी साइक्लोप्रोपेन। बात समझ आ रही है? अगर तो पहला और आखिरी कार्बन एटम जुड़े हुए नहीं है तो वो क्या कहलाएंगे? ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और अगर पहला और आखिरी कार्बन एटम आपस में जुड़ जाते हैं तो फिर वो साइकिल्स या रिंग्स बनाते हैं, और उन्हें हम बोलते हैं क्लोज्ड चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्या बोलते हैं उन्हें हम? क्लोज्ड चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब जो क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनकी भी दो टाइप्स हैं। उनकी एक टाइप है होमोसाइक्लिक और दूसरी है हेटेरोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक वो होंगे जिनमें रिंग्स और साइकिल्स हैं वो सिर्फ कार्बन एटम से मिलकर बने होंगे। कौन से होंगे? जिसमें रिंग्स और साइकिल सिर्फ कार्बन एटम से ही मिलकर बने होंगे। Homocyclic compounds are those compounds in which rings and which consist of only carbon atom. In which ring consist of only carbon atom. जिसमें rings या cycle सिर्फ और सिर्फ carbon atom से ही मिलकर बने होंगे। जैसा कि अभी मैं कहती हूँ कि ये है आपके पास बेंजीन रिंग। ये जो एक पॉइंट है ना, ये एक CH ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगा, कार्बन एटम को। ये जो कॉर्नर होता है ना, जो पॉइंट होता है, नुक्कड़ जिसे हम कहते हैं, वो कार्बन एटम को रिप्रेजेंट करती है। बेंजीन की स्ट्रक्चर आप लोगों ने पढ़ी थी ना 10th क्लास में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर में। तो अब यहाँ पे जो है ये ग्रुप्स आपस में अटैच है, ये सारे के सारे कार्बन एटम्स हैं। इसी तरह अगर मैं एक मिसाल लेती हूँ CH2 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 और इनको मैं मिला देती हूँ, पहले और आखिरी कार्बन एटम को मिला दिया, तो इसे मैं बोलूंगी साइक्लोब्यूटेन। इसे मैं क्या बोलूंगी? साइक्लोब्यूटेन। अब इनमें क्या है, रिंग्स की बात करें या साइकिल्स की बात करें तो वो सिर्फ और सिर्फ कार्बन एटम से मिलकर बने हुए हैं। ये देखें 1 2 3 4, चार के चार कार्बन एटम है। यहाँ पे भी क्या है? CH ग्रुप होते हैं। कौन से ग्रुप्स होते हैं यहाँ पे? CH ग्रुप्स होते हैं। तो यहाँ पे भी सारे के सारे कार्बन एटम्स ही जुड़े हुए हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या ऐसे क्लोज्ड चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनमें रिंग्स और साइकिल्स
सिर्फ और सिर्फ कार्बन एटम से मिलकर बने होते हैं उन्हें हम बोलते हैं होमोसाइक्लिक कंपाउंड। क्या बोलते हैं उन्हें हम? होमोसाइक्लिक कंपाउंड। और उसके बाद होमोसाइक्लिक की भी आगे दो टाइप्स होती हैं। होमोसाइक्लिक में एक आता है एलिसाइक्लिक और दूसरे इसमें होते हैं एरोमेटिक। कौन कौन से होते हैं? एलिसाइक्लिक या फिर एरोमेटिक। अब एलिसाइक्लिक कौन से होते हैं? एलिसाइक्लिक बी साइक्लिक कंपाउंड्स हैं, एरोमेटिक बी साइक्लिक कंपाउंड्स हैं, होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं। लेकिन इनमें क्या होता है कि इनमें रिंग जो है वो 3 और मोर देन 3 कार्बन एटम्स की हो सकती हैं। रिंग्स कौन सी होती है? 3 और मोर देन 3 कार्बन एटम्स की इनमें रिंग्स या साइकिल्स मौजूद होंगे। आगे समझ, जैसा कि हम मिसाल लेते हैं CH2 CH2 CH2, ये आपके पास साइक्लोप्रोपेन। इसी तरह मैं लेती हूँ CH2 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 और 5 कार्बन वाली इसे मैं बोलूंगी साइक्लोपेंटेन, इसे 6 वाली को साइक्लोहेक्सेन। अब इनमें क्या होता है कि इनमें रिंग जो है वो 3 कार्बन की ही रिंग बन सकती है, 2 की तो बन नहीं सकती। अगर मैं इथेन की एग्जांपल लेती हूँ CH3 CH3, तो इसको आप कैसे इसकी रिंग बना सकते हैं? नहीं बना सकते ना। तो रिंग बनाने के लिए 3 या 3 से ज्यादा कार्बन एटम्स का होना जरूरी है। और इनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n। ठीक है। जो अल्केन्स हैं, अल्केन से 2 हाइड्रोजन एटम्स कम होते हैं इनमें। जैसा कि अगर आप इसमें देखें 3 कार्बन वाला है, अल्केन्स का जनरल फॉर्मूला ज़हन में रखें CnH2n+2 होता है। ठीक है। लेकिन इनमें क्या होगा कि जैसे मैं 3 कार्बन वाले अल्केन की बात करूं तो मैं उसमें बोलूंगी यहाँ पे 3+2 C3H6 और 2 8 C3H8, ये है अल्केन जो कि ओपन चेन अल्केन होगा। ओके। लेकिन अगर मैं साइकिल की बात करूं 3 कार्बन एटम वाले की, तो 1 2 3 कार्बन एटम्स हैं, 2 4 और 6 हाइड्रोजन एटम्स हैं। यानी ये एलिफेटिक से रिजेंबल करेंगे, लेकिन इनका जनरल फॉर्मूला क्या होगा? CnH2n होगा। इसमें अल्केन्स की निस्बत 2 हाइड्रोजन एटम्स कम पाए जाएंगे। ओके। तो ये है एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। एलिसाइक्लिक वो होंगे जिनमें रिंग्स जो हैं वो 3 या 3 से ज्यादा कार्बन एटम्स की मौजूद होंगी। और एरोमेटिक कौन से होते हैं? एरोमेटिक वो होते हैं जो कि रिंग्स भी जिनमें होती है, साइकिल्स भी होते हैं, रिंग्स भी हो सकते हैं या साइकिल्स भी हो सकते हैं, लेकिन इनमें कम से कम एक बेंजीन रिंग का मौजूद होना जरूरी है। इनमें कम से कम क्या होनी चाहिए? एक बेंजीन रिंग मौजूद होनी चाहिए। बेंजीन रिंग क्या होती है? बेंजीन रिंग 6 कार्बन एटम्स की एक रिंग होती है। देखिए जरा 1 2 3, मैंने बताया था ना जो ऊपर होगी, जो कॉर्नर होंगे वो कार्बन एटम्स होंगे 1 2 3 4 5 और 6। जो बेंजीन रिंग है वो 6 कार्बन एटम्स की रिंग होती है और उसमें अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं उसमें? अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड। जैसा कि देखें ये सिंगल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड, ये सिंगल, ये डबल, ये सिंगल और ये डबल। और इनको क्योंकि ये रेजोनेट कर रहे होते हैं बॉन्ड्स, तो इस वजह से हम इनको सर्कल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें बेंजीन की एग्जांपल आ जाती है। फिर अगर 2 बेंजीन रिंग आपस में अटैच होंगी तो इसे हम बोल देते हैं नेफ्थलीन कह देते हैं। क्या बोल देते हैं इसे हम नेफ्थलीन कह सकते हैं। फिर अगर 3 बेंजीन रिंग अटैच होंगी तो इसे हम एंथ्रासीन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? इसे हम एंथ्रासीन बोल देते हैं। यानी एरोमेटिक वो होंगे जिनमें कम से कम एक बेंजीन रिंग का होना जरूरी है। और बेंजीन रिंग कितने कार्बन एटम की रिंग होती है? 6 कार्बन एटम्स की। यानी आप ये कह सकते हैं कि एलिसाइक्लिक में हमने बात की है कि 3 या 3 से ज्यादा कार्बन एटम्स होंगे। ठीक है। और इसमें क्या होगा? 6 और 6 से ज्यादा कार्बन एटम्स हो सकते हैं। ठीक है। और 6 कार्बन एटम भी कैसे कि उनमें अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड पाए जाने चाहिए, यानी कम से कम एक बेंजीन रिंग का होना लाजमी है। ये सिंपल रिंग्स या साइकिल बनाते हैं एलिसाइक्लिक। लेकिन एरोमेटिक में क्या होना चाहिए कि एक बेंजीन रिंग का होना लाजमी है। ठीक है। तो इस तरह से बेंजीन रिंग्स भी आपस में जुड़ी हो सकती हैं, या फिर बेंजीन रिंग के ऊपर कोई और फंक्शनल ग्रुप या कोई भी एक दूसरा ग्रुप अटैच हो सकता है। जैसा कि अगर यहाँ पे बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप अटैच हो जाए तो फिर हम इसे बोलते हैं फिनोल। फिर हम इसे क्या बोलते हैं? फिनोल। इसी तरह अगर बेंजीन के ऊपर आप लोग CH3 ग्रुप अटैच कर दें तो इसे हम बोलते हैं टोलवीन। इसे क्या कहा जाता है? टोलवीन।
और अगर बेंजीन के ऊपर CHO ग्रुप फॉर्माइल ग्रुप लगा दिया जाए, वो होता है एल्डिहाइड का, तो हम इसे कहते हैं बेंज एल्डिहाइड। आगे समझ। और इसी तरह अगर बेंज और बेंजल्डिहाइड बोलेंगे, और इसी तरह अगर हम लोग बेंजीन रिंग के ऊपर कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा दे तो फिर हम इसे बोलेंगे बेंजोइक एसिड। क्या बोलेंगे इसे हम? बेंजोइक एसिड। और अगर हम लोग बेंजीन रिंग के ऊपर लगा दे नाइट्रो ग्रुप लगा दे बेंजीन रिंग के ऊपर, तो फिर हम इसे बोलेंगे नाइट्रो बेंजीन। फिर हम इसे क्या बोलेंगे? नाइट्रो बेंजीन। तो ये स्पेशल नेम्स है, इनके बारे में आप लोग चैप्टर नंबर 9 में डिस्कस करेंगे। समझ आ गई है? और आप लोगों को ये नाम और इनकी स्ट्रक्चर याद होनी चाहिए, ये बोर्ड में भी इंपॉर्टेंट है, आ सकते हैं। आपको कुछ कंपाउंड दिए जा सकते हैं और कहा जा सकता है कि इनके नेम्स बताएं, या फिर आपको नेम्स देके कहा जा सकता है कि इनकी स्ट्रक्चर बताएं। तो अब समझ आ गई है? एलिसाइक्लिक में 3 या 3 से ज्यादा कार्बन एटम्स की रिंग्स होती हैं, और जो एरोमेटिक होते हैं, एरोमेटिक में कम से कम एक बेंजीन रिंग का होना लाजमी है। ठीक है। और बेंजीन रिंग 6 कार्बन एटम्स की रिंग होती है, और 6 कार्बन एटम्स कैसे जुड़े होने चाहिए कि उनमें अल्टरनेट, डबल और सिंगल बॉन्ड्स होने चाहिए। इनको एरोमेटिक क्यों कहते हैं? क्योंकि इनकी एक स्पेशल फ्रेग्रेंस होती है, और फ्रेग्रेंस को हम लोग एरोमा का नाम देते हैं, तो एरोमा से एरोमेटिक इन्हें कहा जाता है। ओके। तो उसके बाद आते हैं होमोसाइक्लिक, डिस्कस कर लिए हैं। हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, लेकिन इनमें क्या होता है? कार्बन एटम्स की रिंग के साथ रिंग होगी कार्बन एटम्स प्लस हेट्रो एटम की। किसकी होगी रिंग? कार्बन एटम HETE, कार्बन एटम प्लस हेट्रो एटम्स जो है वो आपस में मिलके क्या बना देंगे? हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, या फिर उन्हें हम कह सकते हैं हेट्रोसाइकल। जैसा कि अगर हम बात करें पिरिडीन की बात करें, तो ये आपके पास रिंग होगी, और इस रिंग में एक नाइट्रोजन अगर मौजूद होगी और इसी में अल्टरनेट, डबल और सिंगल बॉन्ड भी पाए जाएंगे, तो फिर हम इसे बोलेंगे पिरिडीन। क्या बोलेंगे इसे? हम पिरिडीन का नाम देते हैं। अब इसमें देखें, कार्बन एटम्स की रिंग तो थी ही, यहाँ पे 1 2 3 4 5 5 कार्बन एटम है, और छठा बेंजीन में कार्बन ही होता है, लेकिन हमने उस कार्बन की जगह पे क्या लगा दिया? नाइट्रोजन। तो फिर हम इसे क्या बोलेंगे? पिरिडीन। इसी तरह अगर हमारे पास हो 5 मेंबर एक साइकिल हो, और उसमें NH ग्रुप लगा हो, कौन सा ग्रुप लगा हो? उसमें NH ग्रुप लगा हो, तो इसे हम बोलते हैं पाइरोल। क्या कहा जाता है इसे? पाइरोल कहा जाता है। और इसी तरह अगर 5 कार्बन एटम्स की है, 5 एटम्स की ही रिंग हो, और उसमें एक ऑक्सीजन एटम हो और अल्टरनेट, डबल और सिंगल बॉन्ड्स हो, तो फिर हम इसे बोल देते हैं फ्यूरॉन। क्या बोल देते हैं इसे हम? फ्यूरॉन। इसी तरह अगर 5 एटम्स की ही रिंग हो और उनमें से कोई एक एटम सल्फर हो और अल्टरनेट, डबल और सिंगल बॉन्ड्स हो, तो फिर हम इसे बोलते हैं थायोफीन। क्या कहते हैं फिर हम इसे? थायोफीन। तो अब यहाँ से आपको पता लग गया होगा कि हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से होंगे? जिनमें रिंग में कार्बन एटम्स के अलावा कोई दूसरे एटम्स भी मौजूद हो सकते हैं, और वो एटम्स मोस्टली जो उन एटम्स को हम बोलते हैं हेट्रो एटम्स। और वो कौन कौन से हो सकते हैं? वो होता है नाइट्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, और सल्फर हो सकता है। आगे ये समझ। इनको हम ये कहते हैं नॉन बेंजोनॉइड कंपाउंड। नॉन बेंजोनॉइड कंपाउंड्स वो होते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज तो बेंजीन से मिलती जुलती होती हैं, लेकिन इनकी स्ट्रक्चर बेंजीन से मिलती जुलती नहीं होती। ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया है? हमने क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिस्कस किया है। क्लासिफिकेशन में हमने कहा कि 2 तरह से क्लासिफाई किया जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओपन चेन वो होते हैं जिनमें कार्बन एटम सीरीज के जरिए से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है। उसकी 2 टाइप्स हैं, स्ट्रेट और ब्रांच चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। स्ट्रेट कौन से होंगे? जिनमें पहला और आखिरी कार्बन एटम जुड़े हुए नहीं होंगे। ब्रांच वो होंगे जिसमें कार्बन एटम की चेन जा रही होगी और उसके साथ कोई ब्रांच या कोई ग्रुप आप अटैच कर देंगे, वो ब्रांच चेन हो जाती है। फिर क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिनमें पहला और आखिरी कार्बन एटम आपस में जुड़े हुए होते हैं। ठीक है। और रिंग्स और साइकिल्स बनाते हैं, और वो रिंग और साइकिल 2 तरह की हो सकती है, वो होमोसाइक्लिक भी हो सकते हैं और हेट्रोसाइक्लिक भी।
होमोसाइक्लिक वो होंगे जिनमें रिंग्स सिर्फ और सिर्फ कार्बन एटम, होमो मीन सेम, यानी सेम एटम्स की, यहाँ भी आप कह लेंगे सिर्फ और सिर्फ कार्बन एटम्स की रिंग्स होंगी। उसमें दो टाइप्स हैं, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक वो होते हैं जिनमें रिंग्स और साइकिल जो हैं वो 3 या 3 से ज्यादा कार्बन एटम्स के होते हैं, ओके। और एरोमेटिक वो होते हैं जिनमें कम से कम एक बेंजीन रिंग का होना लाजमी है। और एक बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग क्या होती है, बेंजीन रिंग 6 कार्बन एटम्स की एक रिंग होती है जिसमें अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड्स पाए जाते हैं, ओके। और उसके बाद हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं, जिसमें कार्बन एटम्स की रिंग्स के साथ साथ उनमें एक हेटेरो एटम मौजूद होता है, ठीक है। यानी रिंग्स होंगी, रिंग्स में कार्बन एटम्स के अलावा कोई और एटम मौजूद हो सकता है, वो जो एटम अदर देन कार्बन एटम के अलावा जो एटम मौजूद होगा उसे हम बोलेंगे हेटेरो एटम। और वो मोस्टली हो सकते हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर। एग्जांपल हमने पढ़ी है पिरिडीन की, पायरोल की, फ्यूरान की और थायोफिन की। उसके अलावा हमने एरोमेटिक में टोल्यूइन पढ़ा है, नाइट्रोबेंजीन पढ़ा है, बेंजल्डिहाइड पढ़ा है, फिनोल पढ़ा है, बेंजोइक एसिड पढ़ा है, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोपेंटेन हमने पढ़ा है। और हमने बेंजीन, नैफ्थलीन और एंथ्रासीन के बारे में पढ़ा है। तो ये जो स्ट्रक्चर्स हैं और ये जो स्पेशल नेम्स हैं ये आपको याद होने चाहिए, ओके। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ आई होगी क्योंकि आप लोगों ने 10th क्लास में भी ये पढ़ा हुआ है, ओके। अल्लाह हाफिज, हैव अ नाइस डे।